غير المغضوب عليهم ولا الضالين। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। हमजा हाजिर इह, फिर बोले दाल ज़ेर दी, इह दे, इह दे। नून के ऊपर ज़बर है, अलिफ है, लाम है, लेकिन उसके बाद चूंकि सौद है तो तशदीद है, तो तशदीद से पहले खाली हुरूफ को पढ़ा नहीं जाएगा। नून सौद ज़बर नस। अब सौद को कितनी बार पढ़ना? 2 बार। सौद ज़ेर सी, नस्सी, नस्सी, इहदिना नस्सी, इहदिना नस्सी। रा के ऊपर तो रा को पूर पढ़ेंगे और ज़बर के बाद खाली, तो फिर हम रा को पूर पढ़ना खींच कर, रा अलिफ ज़बर रा, ता के ऊपर। यहां देखिए ला अलिफ है, लेकिन चूंकि लाम के ऊपर जज़म है इसलिए अलिफ को तो लाम ज़बर तल, सिरातल। मीम के ऊपर पेश है और सीन के ऊपर जज़म, तो मिलाकर मीम सीन पेश मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता, मुस्ता। कौफ के नीचे ज़ेर को खींचना तो क्या चाहिए है? खींचेंगे एक अलिफ, लेकिन चूंकि मीम है, ठहरना है, आयत का आखिरी हरफ और उस पर ज़बर है तो हटाकर जज़म देंगे। कौफ या ज़ेर क़ी मीम ज़बर मा, क़ीम। कितना खींचना? 3 अलिफ। नाम मद्दे आर्ज़ी, नाम मद्दे आर्ज़ी। मुस्तक़ीम, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। फिर बोले देखिए सौद ज़ेर सी, ये पूर है, मोटी आवाज। सौद ज़ेर सी, रा के ऊपर तो रा को, और अलिफ है तो रा अलिफ ज़बर रा, सिरा। तो के ऊपर ज़बर है, ये पूर है। अब तो के ऊपर ज़बर किससे मिलाएंगे? लाम के साथ। और कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार। तो लाम ज़बर तल, सिरातल। यहां देखिए सौद पूर है, क्यों पूर है? रा पूर क्यों? ज़बर है। अलिफ पूर क्यों? रो के साथ, मतलब पूर के साथ है। और तापुर इसलिए कि पूर है। सब ध्यान देंगे। सिरातल। अब जाल के नीचे जेर जज़म वाला या मानता एक अलिफ, जाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, सिरातल लज़ीना। फिर बोले, फिर बोले। मैं आपको बताया था, याद है मैं आपको बताया था कि मीम के ऊपर जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए कि मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, मीम के साथ जबर जे पेश है तो गुन्ना
और मीम के ऊपर जज़म है तो देखेंगे, बा है तो गुन्ना करेंगे, मीम है तो गुन्ना करेंगे वरना नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी तरह नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, नून के साथ ज़बर ज़ेर पेश है तो गुन्ना नहीं करेंगे, नून के साथ अगर जज़म है तो देखेंगे। 8 हरफ कौन कौन? हमज़ा हा, आइन हा, हम देखिए हमज़ा हा, आइन हा, आइन हा, गौइन खो, गौइन खो और लाम और रो, ये 8 हुरूफ है तो गुन्ना नहीं करेंगे। इसको जरा समझिए कि यहां देखिए हमजा के ऊपर जबर है, नून के ऊपर जज़म है, नून साकिन के बाद यहां कौन है? आइन है। यहां देखिए नून साकिन के बाद यहां आइन है, तो फिर गुन्ना नहीं। हमजा नून जबर अन, फिर बोले ये मीम का कायदा होगा। अब आगे देखिए आइन के ऊपर ये नून का कायदा हुआ। अब देखिए आइन के ऊपर जबर है, मीम के ऊपर जज़म है, मीम के ऊपर जज़म है तो ये देखिए देखेंगे, बामीम है तो गुन्ना भी नहीं है, तो गुन्ना भी नहीं है। आइन मीम जबर अम, अनअम, ता जबर ता, अनअमता, आइन जबर आ, लाम के ऊपर जबर जज़म वाला या कौन लिन, या लिन, कैसे पढ़ना? लाम या जबर लई, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम, अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फिर बोलिए गौइन के ऊपर जबर है, जज़म वाला या है, ये मद या लीन है, खींचना या जल्दी, और गौइन को बारीक या फुल, गौइन या जबर गौई, फिर बोले रा के नीचे जेर है, लाम के ऊपर, तो कैसे पढ़ेंगे? रा लाम जेरिल, और यहाँ गौर कीजिए रा के नीचे जेर है इसलिए रा को बारीक जेर बारीक पढ़ेंगे। गौरिल, गौरिल, मीम के ऊपर जबर है और गौइन के ऊपर जज़म, कैसे पढ़ेंगे? मिला करो, गौइन को दबाना, मीम गौइन जबर माओ, मीम गौइन जबर माओ, ज़ाद के ऊपर, ज़ाद के ऊपर पेश को खींचना तो क्या चाहिए? जज़म वाला वाव है तो खींचेंगे, ज़ाद वाव पे ज़ू, ज़ाद वाव पे ज़ू, बाज़िर भी, गैरिल मग़ज़ूबी, फिर बोले, फिर बोले आइन ज़बर आ, लम या ज़बर लई, ये मद या लीन, खींचना जल्दी, अलई, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबी, अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले आगे देखिए, वाव ज़बर वाव, लाम के ऊपर, फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? सबको छोड़ के ज़ाद के ऊपर क्या है? तशदीद। उस लाम को ज़ाद से मिलाएंगे और तशदीद से पहले 1 2 3 4 5 जितने हुरूफ खाली है हम सबको लाम ज़ाद ज़बर लव,
वलौ, वलौ। अब ज़ाद के ऊपर ज़बर को खींचना तो क्या चाहिए? खाली अलिफ है, कितना खींचना? एक अलिफ, लेकिन यहाँ अब बारीक निशानी नहीं, मोटी निशानी है। क्या है? मोटी निशानी है। और यहाँ देखिए लाम के ऊपर तशदीद है, तो हम क्या करेंगे? इसको 3 अलिफ खींचेंगे, कितना? और खींच कर हम किससे मिलेंगे? लाम से। इसको पढ़ने का तरीका देखिए, ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर। सुनिए पहले, ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर, ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर, ज़ाल। खींचना है और किससे मिलना? खींचना है, किससे मिलना? ज़ाल। अब लाम के नीचे ज़ेर को खींचना तो क्या चाहिए? है, खींचेंगे, लेकिन यहाँ ठहरना भी है। एक अलिफ और नून के ऊपर ज़बर है, ठहरना है, तो ज़बर को हटाकर क्या बना देंगे? लाम याज़र ली नून ज़बर ना, ली। असल में क्या लिखा हुआ है? देखिए, असल में क्या लिखा है? ली, और नून के साथ हम ज़बर है ना, तो ऐसा बोलेंगे लीन। क्या बोलेंगे? लीन। लेकिन चूंकि ठहरना है, इसलिए हम नून को क्या देंगे? जज़म, यानी नकारा देंगे, और इसको ज्यादा खींचेंगे, लीन, 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 वलव्वालीन, तीन अलिफ, लीन, तीन अलिफ, ज़ालीन, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलव्वालीन, वलव्वालीन। हमजा खड़ा, ज़बर आ, मीम या नून ज़ेर मीन, इसको भी जज़म देंगे, ठहरना, आमीन। सूरह फातिहा के बाद आहिस्ता से आमीन कहना सुन्नत। सूरह फातिहा हर रकात में शुरू में, पहली जो रकात के शुरू में सूरह फातिहा, हर नमाज में हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। क्या है? वाजिब है। और सूरह फातिहा के बाद आहिस्ता से आमीन कहना सुन्नत। आई बात समझ में?